उधर पूर्वी यूक्रेन के जिस सेवेरोडोनेत्स्क शहर के लिए रूस और यूक्रेन एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, उसके बारे में यूक्रेन ने एक ताजा दावा करके कहानी में ट्विस्ट ला दिया। यूक्रेन ने कहा कि सेवेरोडोनेत्स्क शहर के आधे हिस्से पर उसकी सेना का कब्जा है, जबकि पिछले हफ्ते तक दावा किया जा रहा था कि सेवेरोडोनेत्स्क शहर के 80% इलाके पर रूस का राज हो गया है। लेकिन एक दिन पहले यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूस को पीछे खदेड़ दिया है और अब आधा सेवेरोडोनेत्स्क शहर उसके पास है। लुहांस्क के गवर्नर ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी सेना ने सेवेरोडोनेत्स्क के आधे हिस्से से रूस की फौज का सफाया कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी माना कि आने वाले कुछ दिनों में रूस की सेना फिर उन पर वार कर सकती है। इंडस्ट्रियल हब सेवेरोडोनेत्स्क शहर यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत का सबसे बड़ा शहर है, जो अब भी यूक्रेन के हाथ में है, इसलिए रूस ने उसे हथियाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ। लुहांस्क के गवर्नर का दावा है कि रूस की सेना का टारगेट 10 जून तक सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर कब्जा करने का है। रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसके खतरनाक काचू हेलीकॉप्टर दुश्मन पर कहर बरपाते नजर आए। उसके रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि इस हमले में उसने यूक्रेन के एक हथियार डिपो को तबाह कर दिया, जिसके सबूत के तौर पर जारी किए गए वीडियो में रूस के हेलीकॉप्टर हमले के लिए तैयार होते दिखे। उनमें एक जवान मिसाइलें लोड करता नजर आया और फिर हरी झंडी मिलते ही वो दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने के लिए निकल पड़े। रूस ने दावा किया कि उसे यूक्रेन के उस हेलीकॉप्टर की तलाश थी जिसमें कई खतरनाक हथियारों की खेप मौजूद थी, और जैसे ही वो निशाने पर आया, रूसी हेलीकॉप्टर से मिसाइलें दागी जाने लगी। सिर्फ यही नहीं, दावे के मुताबिक रूसी हेलीकॉप्टरों ने यूक्रेन के एक ट्रेनिंग सेंटर को भी तबाह कर दिया, जो सुमी इलाके में मौजूद था। वहां भी रूस ने जबरदस्त मिसाइलें बरसाईं, जिनका निशाना एकदम सटीक बैठा और वहां जोरदार धमाका हुआ। आशंका जताई गई कि इस हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ा। वीडियो में दिखा कि अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद रूस के ये घातक हेलीकॉप्टर अपने बेस पर लौट आए। वहीं न्यूज 18 की टीम यूक्रेन के ज़िटोमिर इलाके में पहुंची, जहां रूस ने कई स्कूलों को निशाने पर लेकर तबाह किया था। आरोप लगाया गया कि रूसी सेना ने हवाई हमले कर यहां कई मिसाइलें दागी थी, जिसकी जद में आकर यह स्कूल पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया। उसकी बिल्डिंग की सूरत तो मिसाइल हमले ने बिगाड़ी ही, साथ ही वहां मौजूद शीशों को भी चकनाचूर कर दिया। स्कूल के अंदर का हाल तो और भी बुरा था। उसका एक भी क्लासरूम रूसी मिसाइलों के कहर से नहीं बच पाया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आई। किस तरह से ये जो पूरी बिल्डिंग है इसको उड़ा दिया गया था। आपको बता दें कि ऐसे करीब 200 से ज़्यादा स्कूल पूरे यूक्रेन में हैं जो रूस के निशाने पर आए हैं। वहां हमारी मुलाकात उन छात्राओं से भी हुई जो इस स्कूल में पढ़ा करती थी। वो तो खंडहर में तब्दील हुई इमारत को देखते ही भावुक हो गई। वो न केवल बिल्डिंग के अंदर घूमी, बल्कि उसके चारों तरफ मौजूद मलबे के बीच भी काफी देर तक टहलती रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने बेकसूर बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया। My little brother, he studied here, and his class was just about when the bomb was. दावा किया गया कि स्कूल में हमले के वक्त करीब 1200 बच्चे मौजूद थे, जिनमें कई को जान गंवानी पड़ी। बताया गया कि स्कूल के बेसमेंट में ऐसे हालात से निपटने के लिए शेल्टर होम भी बनाया गया था, लेकिन रूसी मिसाइल का धमाका इतना जबरदस्त था कि अंडरग्राउंड होने के बावजूद वहां सब कुछ तबाह हो गया। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के कम्युनिकेशन स्टेशन को बमबारी कर तबाह करते दिखाई दिए। यह हमला यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में किया गया, जहां रूस ने कम्युनिकेशन स्टेशन बना रखा था, जिसके जरिए वो अपने जवानों को जानकारी भेजता था। लेकिन इसकी भनक यूक्रेन को लग गई, जिसके बाद वहां हमले की तैयारी की गई। जैसे ही तैयारी पूरी हुई, उसने ड्रोन से हमला कर दिया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में रूस का कम्युनिकेशन स्टेशन तबाह हो गया। यह हमला इतना जोरदार था कि काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन के लुहांस्क के एक इलाके में रूसी फौज ने रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ कई हमले किए। दावा किया गया कि पुतिन की सेना ने एक सरकारी बिल्डिंग पर मिसाइलों की बारिश की, जिसके बाद इमारत के कई हिस्से बर्बाद हो गए। रूस के हमले कितने जोरदार रहे होंगे, इसका अंदाजा ध्वस्त हो चुकी बिल्डिंग को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। жилі будинки, інфраструктура, документуємо їх। बताया गया कि रूसी सेना ने न सिर्फ सरकारी इमारत को अपने निशाने पर लिया, बल्कि उसने दूसरी बिल्डिंगों पर भी बमबारी की। सामने आई तस्वीरों में दिन में भी इमारत का एक हिस्सा जलता दिखाई दिया, जबकि यूक्रेन के कुछ जवान तबाह हो चुकी इमारत में नुकसान का जायजा लेते नजर आए। दावा किया गया कि जब सरकारी बिल्डिंग पर पुतिन की सेना ने हमले किए, तब अंदर 40 लोग काम कर रहे थे।
हालांकि गनीमत यह रही कि मिसाइल हमले के बीच सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं दावा किया गया कि रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर के चीफ पुतिन की हत्या कर सकते हैं, जिसके लिए हार्ट अटैक वाली साजिश भी रची जा रही है। कहा यह भी गया कि रूसी सेना ही नहीं बल्कि वहां के कई बड़े अधिकारी भी पुतिन से नाराज हैं, जो ये चाहते हैं कि रूस की सत्ता से पुतिन को जल्द हटाया जाए। ये दावा किया लंदन के किंग्स कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर रॉबर्ट थॉर्नटन ने, जिनके मुताबिक रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर के चीफ पुतिन की हत्या कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया कि पुतिन की हत्या करने के बाद उसे हार्ट अटैक बताने की साजिश रची जा रही है। यानी दुनिया ये माने कि पुतिन की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। इसके साथ ही ये दावा भी किया गया कि रूसी सेना और वहां की सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारी पुतिन को सत्ता से हटाना चाहते हैं। इसके पीछे ये दलील दी गई कि यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचने की वजह से रूसी सेना का मनोबल टूटता जा रहा है। वहीं रूसी सेना के बड़े अधिकारी भी अपना संयम खोते जा रहे हैं और इन हालात में या तो पुतिन को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा या फिर उनकी हत्या हो सकती है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना अब तक 30,000 रूसी सैनिकों को मार चुकी है। 100 दिन से ज्यादा जंग के मोर्चे पर डटी अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने ज़ैपोरिज़िया समेत डोनेट्स्क के कई इलाकों का दौरा किया और ये खास इसलिए था क्योंकि इन इलाकों पर रूस के कब्जे का दावा किया जा रहा था। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने वहां पहुंचकर अपनी सेना के मजबूती से डटे होने का संदेश दिया। ज़ैपोरिज़िया पहुंचे ज़ेलेंस्की ने वहां के बच्चों से मुलाकात की, जिसके बाद वो एक शेल्टर होम पहुंचे जहां बहुत से लोग उनके इंतजार में दिखे। वहां ज़ेलेंस्की और उनकी फौज के अधिकारियों ने लोगों से बातचीत की, जहां जंग में हुए नुकसान की बात करते हुए कुछ लोगों की आंखों से आंसू तक आ गए। इससे पहले उन्होंने ज़ैपोरिज़िया में मौजूद अपनी सेना की टुकड़ी का हौसला बढ़ाया, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में ज़ेलेंस्की को वहां हो रही लड़ाई का पूरा ब्यौरा दिया गया। साथ ही उन इलाकों की जानकारी भी दी गई जहां यूक्रेन की फौज अपने पूरे दमखम से जुटी है। रूस के कब्जे वाले शहरों का दौरा करने के बाद ज़ेलेंस्की ने वहां से एक वीडियो बनाकर यूक्रेन के लोगों के लिए संदेश जारी किया, जिसके जरिए वो अपने सैनिकों और देश के लोगों की हिम्मत को सलाम करते नजर आए। क्योंकि डोनेट्स्क और लुहांस्क की कई जगहों पर उनके लोगों ने जान की बाजी लगा दी। दूसरी तरफ रूस के इन इलाकों पर कब्जा करने के दावे को भी उन्होंने नकार दिया। उनके मुताबिक कुछ जगहों पर रूस ने जीत दर्ज जरूर की, लेकिन उन्हें वापस लेने की लड़ाई भी जोरों पर है। Багато роботи було, нескінченна доба, був в Запоріжжі, Запорізькій області, підтримав наших військових, нагородив. इसके अलावा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लुहांस्क के लिसिचांस्क इलाके में भी पहुंचे, जहां उन्हें सेना के खुफिया ठिकाने पर ले जाया गया। वहां पहुंचकर उन्होंने यूक्रेन की रणनीति पर फौज के अधिकारियों से बातचीत की। साथ ही जंग में बहादुरी से लड़ने वाले अपने सैनिकों को मेडल देकर सम्मानित भी किया। उधर खबर है कि ताइवान के साथ यूरोप और अमेरिका के बढ़ते कारोबारी रिश्तों से चीन परेशान है। चीन ने अमेरिका को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी तक दी है और साफ कहा कि ताइवान के साथ नए कारोबारी रिश्ते बनाने से अमेरिका को बचना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में ताइवान और चीन के बीच तनाव कई गुना बढ़ गया, लेकिन इस बार चीन की आंखों में खटकने लगा है ताइवान का एक खास उद्योग, ऐसा उद्योग जिसकी वजह से ताइवान दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए अहम बनता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने भी ताइवान के साथ नए कारोबारी रिश्तों की शुरुआत की है, जिनकी बुनियाद ये खास उद्योग ही है। ये उद्योग है सेमीकंडक्टर चिप का। एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप बनाने में ताइवान के आगे दुनिया का कोई मुल्क नहीं टिकता और यही चीन की सबसे बड़ी टेंशन भी है। ताइवान की ये ताकत उसकी अर्थव्यवस्था को बेहद मजबूत बना सकती है। पूरी दुनिया जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है, ताइवान की अहमियत बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कोई भी मशीन बिना सेमीकंडक्टर चिप के बन ही नहीं सकती। कोई भी कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, घड़ियां हो, गेमिंग कंसोल हो या फिर कारें हो, सेमीकंडक्टर चिप ऐसी हर मशीन की जरूरत है। दुनिया भर में बनने वाली एडवांस सेमीकंडक्टर चिप में 90% अकेले ताइवान में बनती हैं। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका के कई बड़े उद्योगों के लिए ताइवान बेहद जरूरी है, लेकिन ताइवान को अपना हिस्सा मानने वाला चीन इसी बात से बौखलाया हुआ है। चिप बनाने के उद्योग में बढ़ता ताइवान का दबदबा अब चीन की टेंशन बढ़ा रहा है। इस बीच समंदर में बादशाहत का सपना संजोने वाले चीन ने कनाडा और चीन को धमकी दी। चीन ने दावा किया कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को माफ कीजिएगा धमकी दी। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने अपने जहाज उसकी सीमा के नजदीक भेजे और ईस्ट और साउथ चाइना सी में घुसपैठ की गुस्ताखी की। चीन ने आरोप लगाया कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने जानबूझकर यह हरकत की और उसकी समुद्री सीमा के पास अपना जहाज भेजा
और वो ये हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर दुश्मनों ने फिर से ये किया तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि चीन की ये प्रतिक्रिया कनाडा के उस आरोप के बाद आई जिसमें उसने कहा था कि चीन का विमान उसकी सीमा के नजदीक आ गया था। कनाडा का कहना है कि चीन ने उत्तर कोरिया पर नजर रखने के दौरान ये हरकत की, इसलिए वो उस पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। चीन ईस्ट और साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता है और जैसे ही किसी और देश की सेना उसमें घुसती है उसे मिर्ची लग जाती है। वहीं यूक्रेन ने जंग की आड़ में तुर्की पर मौके का फायदा उठाने का बहुत बड़ा आरोप मढ़ दिया। तुर्की में यूक्रेन के राजदूत ने आरोप लगाया कि रूस उसका अनाज चोरी कर रहा है और तुर्की उसी चोरी किए अनाज को रूस से खरीदकर उसकी जेब भरने में लगा है, जबकि पूरी दुनिया खाने के संकट से जूझ रही है। रूस के जंगी जहाजों ने यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद काला सागर में उसे बुरी तरह घेरा हुआ। वो यूक्रेन के बंदरगाहों पर ब्लॉकेड लगाकर उसका अनाज भी एक्सपोर्ट नहीं होने दे रहा। लेकिन दावा है कि तुर्की के कुछ खरीदार हैं कि यूक्रेन से चुराया हुआ अनाज रूस से खरीदकर अपना पेट भरने में लगे हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस उसका अनाज चुराकर दूसरे देशों को बेच रहा है, जिनमें तुर्की भी शामिल है। बताया गया कि यूक्रेन से चोरी किया गया अनाज रूस क्राइमिया से शिप कर रहा है। क्राइमिया यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसे रूस ने 2014 में ही उससे हथिया लिया था। और पिछले महीने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थीं जिनमें रूस के 2 जहाज क्राइमिया में यूक्रेन का अनाज लोड करते हुए दिखे भी थे। इसी वजह से यूक्रेन के आरोप तुर्की पर जंग में डबल गेम खेलने का इशारा कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि तुर्की के बारकताश ड्रोन ने रूस की सेना की कमर तोड़ने के लिए यूक्रेन का बहुत साथ दिया है। और तो और तुर्की रूस और यूक्रेन की इस जंग को रोकने के लिए मध्यस्थ बनने का ऑफर भी दे चुका है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तुर्की युद्ध के खिलाफ खड़ा दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर खाने वो अपना खेल खेलने में लगा है, क्योंकि अब तक तुर्की ने रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं और अब वो यूक्रेन का चोरी हुआ अनाज रूस से खरीदकर उसकी मदद करने में लगा है। हालांकि इस बारे में यूक्रेन ने तुर्की की सरकार से शिकायत भी की है।